पाकिस्तान से आजादी पाकर विकास के रास्ते पर चलने वाला बांग्लादेश क्या फिर बर्बादी की राह पर चलने की तैयारी कर रहा है? क्या बांग्लादेश में अब आतंकी संगठन और आतंकी सरकार बनाएंगे और उसे चलाएंगे भी? भारत का पड़ोसी बांग्लादेश किस मुसीबत में घिरता जा रहा है? इस पर बात तो करना जरूरी है और इसीलिए आज इस विषय को उठा रहे हैं। बांग्लादेश में पिछले साल तख्ता पलट के बाद से कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन फिर से ताकतवर होते जा रहे हैं और यह हम इसलिए कह रहे हैं कि बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुना दिया है जिसकी अब काफी चर्चा हो रही है। कोर्ट ने देश की सबसे बड़ी इस्लामी पार्टी का पंजीकरण बहाल कर दिया है, यानी कि पार्टी को चुनाव लड़ने की मंजूरी दे दी गई है। तो क्या यूनुस के राज में कट्टरपंथियों के पर निकल आए हैं और इसका भारत समेत पूरे एशिया में क्या असर पड़ने वाला है? बात तो करना जरूरी है। क्या बांग्लादेश की बर्बादी का फरमान आ चुका है? क्या बांग्लादेश को अब आतंकी संगठन चलाएंगे? क्या कट्टरपंथियों की सरकार बांग्लादेश में राज करेगी? बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट का कौन सा फैसला सब बदल देगा? अल-कायदा, ISIS, जैश मिलकर गठबंधन की सरकार बनाएंगे। आतंकवादी सरकार बनने के बाद आतंक का विशेष मंत्रालय भी बनेगा। आतंकवाद के लिए सरकारी पैकेज जारी होंगे। आतंकियों के लिए नई नई योजनाएं शुरू होंगी। आतंकियों को देश हवाले कर दिया जाएगा। आसार तो यही नजर आने लगे हैं, क्योंकि बांग्लादेश में इस्लामी कट्टरपंथ के वापस पैर पसारने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसे शह देने का काम मोहम्मद यूनुस की सरकार कर रही है। लेकिन हैरानी की बात है कि ये मंजूरी बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने दी है। सुप्रीम कोर्ट ने जमात के चुनावी पंजीकरण का आदेश दिया है। जमात को शेख हसीना की सरकार ने बैन कर दिया था, लेकिन बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला 1 जून 2025 को पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि वो जमात को दोबारा पंजीकरण करके उसे चुनाव चिन्ह भी दे दे। चलिए अब इस पार्टी की पुरानी कुंडली पर भी एक नजर डाल लेते हैं। जमात-ए-इस्लामी बांग्लादेश की सबसे विवादास्पद राजनीतिक पार्टी। 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति युद्ध के समय अपने लोगों की जगह पाकिस्तान का समर्थन किया था। इसके रजाकारों ने पाकिस्तानी फौज के साथ मिलकर हिंदुओं की हत्याओं, रेप और नरसंहार में हिस्सा लिया था। इस पार्टी पर आतंकवादी संगठनों से जुड़ाव के भी गंभीर आरोप हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जमात-ए-इस्लामी को ISI का समर्थन है। जमात-ए-इस्लामी बांग्लादेश में अस्थिरता फैलाने और सरकार विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने की कोशिश में है। इसीलिए 2018 में इस पार्टी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया था। हाल ही में बांग्लादेश की फौज के जनरल ने यूनुस सरकार पर दबाव डाला था कि देश में जल्द चुनाव कराए जाएं। इसके तुरंत बाद यूनुस सरकार ने 2 बड़े फैसले किए। पहले आतंकवादियों को जेल से रिहा किया गया और अब जमात-ए-इस्लामी को फिर से राजनीति में सक्रिय होने की इजाजत मिल गई है। बांग्लादेश में 2025 और 26 में कभी भी चुनाव हो सकते हैं और इस्लामी कट्टरपंथ के समर्थन में उठाया गया ये कोई पहला कदम नहीं है। अभी बांग्लादेश का सुप्रीम कोर्ट, यूनुस सरकार और बाकी विंग्स भी लगातार इसी दिशा में काम कर रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने जमात के एक ऐसे आतंकी को रिहा किया था जिसे 1200 से अधिक लोगों की हत्याओं के मामले में मौत की सजा सुनाई गई थी। उस पर रेप, नरसंहार और अपहरण जैसे गंभीर दोष सिद्ध हो चुके थे। इस रिहा होने वाले नेता का नाम अजहरुल इस्लाम है। अजहरुल इस्लाम की 2014 की सजा मृत्यु दंड को रद्द कर दिया गया था और जिसने पार्टी की स्थिति को और मजबूत किया। ये कोई अकेला ऐसा मामला नहीं है। जब से यूनुस की सरकार आई है तब से जमात के नेताओं के साथ ही आतंकियों तक को छोड़ा जा रहा है। अब यूनुस ने जसीमुद्दीन रहमानी को भी छुड़वाया, जो इस्लामी आतंकी संगठन अंसारुल बांग्ला का मुखिया है। इस्लामी कट्टरपंथ की दिशा में कदम बढ़ाने वाली यूनुस सरकार सिर्फ आतंकियों को भी नहीं छोड़ रही है, वो बांग्लादेश के संविधान को बदलने की तरफ भी अपना कदम बढ़ा चुकी है। बांग्लादेश में संविधान सुधार के नाम पर बनाए गए एक आयोग ने ये सिफारिश की थी कि संविधान में से सेक्युलर शब्द को हटा दिया जाए।
बांग्लादेश में पूरी तरह से ये अभियान चल रहा है कि उसकी 1971 के बाद बनी बंगाली राष्ट्रवाद की छवि मिटाकर पाकिस्तान जैसे एक इस्लामी मुल्क की छवि गढ़ी जाए। इसी के चलते बांग्लादेश अपने यहाँ हिंदुओं पर होने वाले अत्याचारों को लेकर एकदम गंभीर नहीं दिखता। बांग्लादेश की राजनीति एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है, जहां सेना और आम नागरिक लोकतांत्रिक चुनाव की मांग कर रहे हैं। वहीं यूनुस सरकार का आतंकवादी संगठनों को बढ़ावा देना देश की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरे की घंटी बन सकता है। आगामी चुनाव बांग्लादेश की दिशा और दशा तय करेंगे। क्या देश एक बार फिर लोकतंत्र की ओर बढ़ेगा या अराजकता के गर्त में जाएगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि पूरे एशिया में इसका असर पड़ेगा। एक और देश संगीनों के साए में विकास से दूर धर्म और कट्टरता की आड़ में छिपकर अपने नफरती एजेंडे को दुनिया में लागू करने की हुंकार भरेगा, जो भारत या किसी देश के लिए अच्छा नहीं होगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।